हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी एमटीएस 2023 की जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो अब जो है यहाँ पर कट ऑफ का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक, कुछ जो है कंपैरेटिव ये एनालिसिस होने वाली है कि तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करके हम यहाँ पर आपके लिए निचोड़ लेकर आए हैं ताकि आप कम से कम ये गेस कर पाएं कि क्या आप सेफ जोन में है या नहीं। हवलदार की भी हम यहाँ पर बात करेंगे और एमटीएस की भी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दोनों की ही यहाँ पर बात करेंगे और काफी डिमांड थी इस वीडियो की, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने सोचा कि आपको यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, हमने कभी भी वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की है, हमेशा वीडियो के लास्ट में इस बारे में कहा है, लेकिन आज हम पहले कह रहे हैं आपसे कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि कोई भी जब आप काम करते हैं तो उसमें पूरा समय लगता है, पूरा टाइम लगता है। तो पूरा समय लगाने के बाद हम जो है आपके पास वीडियो लेकर आते हैं। ठीक, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, इसमें भी मेहनत लगती है। तो जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। वो काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो इसीलिए हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और एक और रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इस समय उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है तो तबीयत खराब होने का सिलसिला जारी है। हमें भी बुखार था, रात से खांसी भी आ रही है, सर भी भारी है। तो लेकिन फिर भी हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि कहीं ना कहीं आप की जो डिमांड्स हैं, जो आपने कहा है कमेंट सेक्शन में, वो पूरी हो पाए। तो आप भी बदलते मौसम से जरूर बचकर रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हवलदार की कट ऑफ्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो लिस्ट आएगी वो हवलदार की लिस्ट आने वाली है। और इस बार बहुत अच्छा काम एसएससी ने किया है कि 4000 बच्चे यहाँ पर लगभग जो है हवलदार के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। करीब 4000 बच्चे यहाँ पर हवलदार के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। ये काफी अच्छी चीज है। और 4000 इसलिए आ पाए क्योंकि 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाने हैं। पिछली बार 5 गुना ही बच्चे बुलाए गए थे, थोड़ी सी वैकेंसीज ज्यादा थी एज कंपेयर टू 2023, इसलिए जो है वहां पर 3000 के करीब करीब बच्चों को बुलाया गया था, करीब 3016 के आसपास बच्चों को बुलाया गया था। तो ये बात आप सभी को आई थिंक मालूम होगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 2022 की कट ऑफ थी, 2022 वाली अगर हम हवलदार की कट ऑफ की बात करते हैं तो जहां पर 3000 बच्चों को बुलाया गया था पीईटी एंड पीएसटी के लिए, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो यूआर कैटेगरी की 132 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक, और अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं 132 के आसपास ही आप उसको मान सकते हैं। 131.4 के आसपास थी, लेकिन आप उसको 132 के आसपास मान सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था। यानी अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें, ठीक, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम थी, कोई वेरिएशन नहीं था हवलदार में। ठीक, जो कि लगभग 132 के आसपास थी। और जो बात करते हैं अगर हम एससी एसटी की, तो 123 के आसपास कट ऑफ था हवलदार का। इस बार जो वैकेंसीज हैं हवलदार की वो थोड़ी सी कम है। ठीक, 300 कुछ वैकेंसीज हैं और लगभग 400 के आसपास मान सकते हैं आप उसको। तो जब उसका 10 गुना बुलाया जाएगा तो करीब मान के चलते हैं, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 4000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा पीईटी के लिए।
तो जब 4000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा तो पिछली बार से कट ऑफ यहाँ पर कम जाने वाली है। पिछली बार 3000 बच्चों को ही बुलाया गया था। तो इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, काफी यहाँ पर हमने एनालिसिस किया, देखा, इधर उधर बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम इस नतीजे पर यहाँ पर पहुंचे कि जो यूआर कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ जो हम यहाँ पर निकाल के आए हैं वो करीब 126 एक से लेकर के 128 के बीच होने वाली है यूआर की कट ऑफ। ठीक है, 126 से 128। और यही कट ऑफ देखिए, हम बार बार कह रहे हैं 126 से 128, 129 भी आप मान सकते हैं, इतनी कट ऑफ हो सकती हैं। ठीक, तो 126 से जो नीचे हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, कहीं ना कहीं वो एक संशय का विषय होगा उनके लिए। लेकिन जो 126 से ऊपर है कहीं ना कहीं वो श्योरिटी जोन में आ सकते हैं। देखिए, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो डाटा हम अवेलेबल कर पाए किसी भी माध्यम से, उसी के थ्रू यहाँ पर हम आपके पास ये एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, ये निचोड़ आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये कोई हम एसएससी की संस्था में काम करने वाले हैं तो हम तो चेयरमैन है नहीं। ठीक, तो एक्चुअल डाटा जो होगा, एक्चुअल कट ऑफ वो जरूर वेरी करेगी। तो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इसकी कट ऑफ 126 से 128, 129 के बीच यहां पर रहने की संभावना है। ठीक, हाँ, आगे अगर हम बात कर लेते हैं एससी एसटी की, तो एससी एसटी की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो करीब 120 के आसपास यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी हवलदार की यहाँ पर। और जो हम यहाँ पर कट ऑफ की बात बोल रहे हैं वो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो करीब 120 के आसपास यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, एससी एंड एसटी की, ये हवलदार की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एमटीएस की कट ऑफ की। तो एमटीएस 2023 की कट ऑफ क्या हो सकती है? तो जैसा कि हम पिछली बार हमने देखा कि एमटीएस की कट ऑफ हवलदार की कट ऑफ से कम थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप सभी जानते हैं कि एमटीएस की वैकेंसीज ज्यादा थी और हवलदार में मात्र 3000 लोगों को ही बुलाया गया था पीईटी के लिए। इस बार हवलदार के लिए करीबन 4000 बच्चों को बुलाया जाएगा, और जबकि एमटीएस के लिए 18 से 25 और 18 से 27 दोनों ही एज ग्रुप को मिलाकर करीब 1300 समथिंग वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो एमटीएस की जो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है वो हाई जाने वाली है एज कंपेयर टू द हवलदार कट ऑफ। ठीक, तो ये कट ऑफ कितनी हो सकती है वो भी हमने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है। और अगर पिछली बार की तुलना यहां पर हम आपको बताते हैं तो पिछली बार यूआर ओबीसी की कट ऑफ एमटीएस की लगभग सेम थी, सिर्फ 0.2 का डिफरेंस आपको देखने को मिला था। करीब 125 नंबर कट ऑफ थी यूआर की और 124.8 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ थी ओबीसी की कट ऑफ थी यहाँ पर। ठीक है, तो करीब 0.2 का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही। तो अभी जो है 2023 में जहां पर 1300 समथिंग वैकेंसीज है, वहां पर क्या हो सकता है, देखिए ये बहुत डरावने वाली चीज हो सकती है। जहां पर जो रिजल्ट आया है इसका, ये काफी डरावना हो सकता है, लेकिन आप घबराइए नहीं क्योंकि वैकेंसीज काफी कम है। पिछली बार करीब 11000 के आसपास वैकेंसीज थी इन दोनों ग्रुप को अगर मिला दिया जाए तो, और यहाँ पर 1300 समथिंग ही वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो आया है यहाँ पर निकल के, तो यूआर और ओबीसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो यूआर और ओबीसी दोनों की हम यहाँ पर बात करते हुए चल रहे हैं, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो 135 से लेकर के 139 के बीच में, 135 135 से लेकर के 139 के आसपास यहां पर यूआर और ओबीसी की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी? एमटीएस जो ग्रुप है 18 से 25, 18 से 27 दोनों यहां पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। बाकी अगर हम एससी और एसटी की यहां पर हम लोग बात कर लें तो एससी और एसटी की अगर हम लोग बात यहां पर करते हैं तो करीब यहां पर 127 या 127 से लेकर 129 के बीच में यहां पर एससी और एसटी की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पर हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया अलग अलग जगहों से, ठीक है ना, यूट्यूब से, अलग अलग सोर्सेज, रैंक IQ के डाटा, ग्रैंड मित्रा को डाटा को हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा खंगाला है। तो फिर हम यहाँ पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं 127 से 129 के बीच में यहाँ पर SC ST की कट ऑफ। हो सकता है ST की कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाए 125 के आसपास, लेकिन SC की कट ऑफ तो उसी के आसपास रहने वाली है। ठीक, तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई है। इतनी बात और इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। और एक और बात हम रिक्वेस्ट यहाँ पर करेंगे, जैसा कि पिछली बार भी हमने किया था, कि यहाँ पर भी सीटें वेस्ट होने वाली है, क्योंकि जब 2023 MTS का एग्जाम हुआ फिर भी उसमें 2022 वाले जो बच्चे को, कि उनका MTS का रिजल्ट तो आया नहीं था, तो इस वजह से वहां पर भी कॉमन कैंडिडेट्स काफी ज्यादा मिलेंगे। इस जो है 1700 समथिंग ओवरऑल वैकेंसीज में भी बहुत ज्यादा कॉमन कैंडिडेट्स होंगे। इसलिए एक बार फिर से मेरे हाथ जोड़कर SSC से रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने हवलदार में रेक्टिफाई किया, चीजों को बेहतर किया, 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया, वैसे ही कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपको देना है कैंडिडेचर विड्रॉल का, या फिर आप वेटिंग लिस्ट दे दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए ताकि स्टूडेंट का लॉस ना हो। या बार बार हम कहते हुए चले आ रहे हैं कि एक एक जॉब, एक एक रोजगार की यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमत है, पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी और भी हम जो है इंफॉर्मेशन आपको लाते रहेंगे हर एक चीज के रिगार्डिंग। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर एक बार और कहते हैं कि हमें सिर्फ आपके दो चीज से हमको जो है प्रोत्साहन मिलता है, एक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एक आप लाइक कर दीजिए, पर इतना आपको करना है। बाकी सारा काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी डाटा है, बाकी समय हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आपको निचोड़ लाकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।